सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं राधे किशन अहिरवार भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष रावगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र है क्या, और लोकतंत्र भारत में क्यों ज़रूरी है और भारत में क्यों आया, इसका भी क्या कारण है। तो साथियों, लोकतंत्र का मतलब होता है भारत की जनता के द्वारा शासन करना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा शासन करना। तो भारत में जो लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र भारत को दिया है, उसका मतलब है कि जनता के द्वारा शासन करना। अब जनता के द्वारा शासन कैसे किया जाता है कि जनता के द्वारा शासन करने की एक प्रक्रिया बनाई उनने। संसदीय प्रक्रिया बनाई कि इसमें किसी भी प्रतिनिधि को आप चुनकर संसद में भेज सकते हैं, विधायक के रूप में विधायक विधानसभा में भेज सकते हैं, या पंचायत अध्यक्ष के रूप में। जहाँ भी आपको किसी भी प्रकार का पद अगर पाना है तो वो लोकतंत्र के द्वारा ही आप उस पद को पाए जा सकते हैं। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा जो शासन प्रणाली में जो पद दिया जाता है जिस भी व्यक्ति को, वो जनता का मालिक नहीं होता, वो जनता का सेवक होता है। आप इतिहास में जब देखोगे तो पहले राजा या रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, राजशाही व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। उन्होंने उस व्यवस्था को इस देश में लागू कर दिया कि अब भारत में किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर राजा नहीं बनाया जाएगा। राजा बनाया जाएगा तो उसके काम के आधार पर जनता के द्वारा चुनकर उसको राजा बनाया जा सकता है। लोकतंत्र में आप देखिए, संवैधानिक अधिकारों के द्वारा किसी भी जाति का हो, कचरा बीनने वाला लड़का भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। पहले चलता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था। तो इसमें क्या होता था, पारिवारिक राजशाही चलती थी, परिवार का राज चलता था किसी का। अब इसमें पारिवारिक राज नहीं चलता है, इसमें जनता का राज चलता है। तो साथियों, हमारे लोगों को आज इस लोकतंत्र को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण विषय है भारत का। हमारे लोग आज जब चुनाव आते हैं तो दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, वो अपने वोट को बेच देते हैं। कोई दारू लेकर आता है, कोई मुर्गा लेकर आता है, कोई पैसे देकर हमारे वोटों को खरीदने का काम आज कर रहा है। तो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने भी साथी हैं, अगर आप वाकई में लोकतंत्र को चाहते हैं तो इन व्यवस्था को ख़त्म करिए। चुनावों में कोई भी आपसे वोट चोरी के लिए, वोट मांगने के लिए आए, कोई रिश्वत देने के लिए आए, कोई दारू लेकर आए, कोई मुर्गा लेकर आए, तो इसका खुलकर विरोध कीजिए, क्योंकि ये आगे चल के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। तुमको नशे में धकेल कर, नशे में पटक कर ये नेता, राजनेता तुम्हारे वोटों का यूज करके, उपयोग करके तुम उनको, कोई तुमको क्वार्टर दे देता, मुर्गा दे देता और तुम उस मुर्गे में बिक जाते और वोट को उस नालायक लोगों को दे देते। फिर वही लोग आपका शोषण करते हैं, आपके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। तो हमें इस बात को इसलिए समझना चाहिए कि हमें वोट बेचना नहीं है, हमें वोट अच्छे हाथों में देना है। कभी कांचीराम साहब बोला करते हैं कि जो हमारा वोट होता है वो बहन बेटियों की तरह होता है। जैसे हम बहन बेटी को अच्छे हाथों में सौंपते हैं, अच्छी जगह हम बहन बेटी का रिश्ता करते हैं, हम कई प्रकार से पूछ तलाश करते हैं, तब जाके हम बहन बेटी का रिश्ता उस घर में करते हैं। तो इसी प्रकार हम जब भी चुनाव का टाइम आए तो वोट देने की बात आए तो हमें अच्छे से सोच समझ के, पूछ तलाश के वोट देना चाहिए कि ये आदमी हमारे काम आएगा, ये हमारी परेशानियों में काम आएगा, ये हमारी प्रगति में काम आएगा। आप देखिए, आज जो राजशाही चल रही है मध्य प्रदेश में, खासकर कांग्रेस में चल रही है सामंतवादियों की, और बीजेपी में चल रही है आज के बाबाओं की। तो आज के जो बाबा हैं, पाखंड ढोंग के नाम पे देश को बर्बाद करने में तुले हैं, देश के संविधान को ख़त्म करने में तुले हैं।
वो बाबाओं की आज बीजेपी सुन रही है और कांग्रेस में सामंतवादियों की चल रही है, राजा महाराजाओं की चल रही है। इसलिए सामंतवाद और ब्राह्मणवाद और मनुवाद को ख़त्म करके हमें लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है। लोकतंत्र का मतलब है कि गरीब वर्ग का बच्चा ही इस देश में शासक बने, इस देश की हुकूमत को संभाले। हमने राजा महाराजाओं की हुकूमत बहुत देख ली, अब बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है। तो हमें इस देश में और इस भारत में एक तीसरी पार्टी के रूप में इस देश में तीसरी पार्टी को खड़ा करना है, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, जो इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखें। आज हम देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। उसके अलावा तीसरी पार्टी और तीसरा मोर्चा हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। इस कारण से ये बीजेपी और कांग्रेस अपनी मनमानी चला रही है। तो हमें मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और भाई दामोदर यादव के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश में लाना है और तीसरे मोर्चे से हमें इस देश में बहुजन समाज के लोगों को, अम्बेडकरवादी सोच के लोगों को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के लोग तो इन बाबाओं के चरणों के आगे नतमस्तक है, वोट हमारा लेते हैं, लेकिन बाबा और ढोंगी बरकंडियों के चक्कर में पड़कर हमारे हक-अधिकार को छीनकर ये उनकी सभाओं में, उनके मेलों में, उनकी यज्ञों में हमारे जो उनकी विधायक निधि, सांसद निधि से जो पैसा हमारी उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सड़कों के लिए आना चाहिए था, वो हमारा पैसा इन पाखंडियों ढोंगियों के प्रोग्रामों में लगा रहा है। इसलिए हमें लोकतंत्र को बचाकर इस मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करके इस देश में तीसरा मोर्चा को हमें स्थापित करना है, जिससे सामंतवाद और मनुवादियों को हम मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंक सकें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।